Good morning, class 6. Today is the day 19 of online classes and I am to teach you science, and the topic in the science is fats. Fats are the main source of energy for our body. हमारे शरीर में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो हमें कहाँ से मिलता है? तो फैट से मिलता है. तो दे प्रोड्यूस मच मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स. ये कार्बोहाइड्रेट से कहीं ज़्यादा ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, शुगर के बारे में, ग्लूकोज के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. और यहाँ पे बता रहा है कि फैट जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से कहीं ज़्यादा हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं. बटर, घी एंड ऑयल्स आर रिच सोर्सेज ऑफ फैट. बटर हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, ये सब क्या है? फैट का प्रचुर मात्रा इन सब चीज़ों में पाया जाता है. बटर एंड घी आर मिल्क प्रोडक्ट. हम लोग को पता है बटर और घी जो है वो मिल्क प्रोडक्ट्स है, यानी मिल्क से बना होता है. Oils are obtained from plant seeds such as mustard, groundnut and coconut. ऑयल्स जो होता है, तेल जो होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? तो पेड़ पौधे का जो सीड होता है, बीज होता है, उससे मिलता है. जैसे सरसों का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया. प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है कि प्लांट्स का जो हम लोग पार्ट खाते हैं, तो कौन कौन सा पार्ट खाते हैं? जैसे रेडिश और बीट हो गया तो वो रूट हो गया. फिर स्टेम खाते हैं हम लोग, उसका सीड खाते हैं. ठीक है ना? तो यहाँ पे वही सीड के बारे में पढ़ना है कि सीड जो है वो क्या क्या हो गया. वो प्लांट का सीड जिससे हमें तेल मिलता है. तो सरसों का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, कोकोनट का तेल हो गया. देखिए बटर, ड्राई फ्रूट्स, आइसक्रीम, चीज़, ये सब फैट का बहुत अच्छा सोर्स है, स्रोत. एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी अंडर द स्किन एंड प्रोवाइड्स एनर्जी. जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो क्या होता है? हमारा जो त्वचा है, हमारा जो स्किन है, उसके नीचे होता है. और जब ये हमें तब एनर्जी प्रोवाइड करता है, तब एनर्जी प्रदान करता है जब हमारे शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत होती है. दो फैट्स आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, एक्सेस ऑफ फैट स्टोरेज लीड्स टू ओबेसिटी एंड अदर हेल्थ कॉम्प्लिकेशन. हालांकि फ़ैट जो होता है हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है, बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा फ़ैट हमारे शरीर में जमा हो जाए तो उससे क्या हो सकता है? ओबेसिटी यानी मोटापा हो सकता है. और उस मोटापा के कारण बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि हाई बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट डिजीज़ तक हो सकता है. वी शुड कंज्यूम अ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ फैट. इसीलिए हम लोग क्या करना चाहिए? अपने भोजन सामग्री में फ़ैट को शामिल तो करना चाहिए, लेकिन बहुत कम अमाउंट में, बहुत लिमिटेड अमाउंट में, ताकि इससे हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा फ़ैट जमा ना हो और हमें मोटापा ना हो या अदर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस ना हो. अब चलिए, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था लैब एक्टिविटी के थ्रू? किसी भी भोजन सामग्री में स्टार्च की उपस्थिति को कैसे दर्ज करते हैं, किसी भी भोजन सामग्री में प्रोटीन की उपस्थिति को कैसे दर्ज करते हैं. अब हम लोग को पढ़ना है किसी भी भोजन सामग्री में फैट है या नहीं, ये हम लोग को कैसे पता करना है. टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट इन फूड स्टफ. कैसे हम लोग पता करेंगे कि किसी भी फूड में फैट है या नहीं. रिक्वायरमेंट्स, सबसे पहले हम लोग को ड्रॉपर चाहिए होगा. ड्रॉपर हम लोग पढ़ चुके हैं. पेपर, फूड स्टफ कंटेनिंग अ फैट सच एज नट्स, बटर, घी एक्सेट्रा. ड्रॉपर चाहिए, पेपर चाहिए, और ऐसा खाना चाहिए जिसमें भोजन की सामग्री चाहिए जिसमें फ़ैट प्रचुर मात्रा में हो. जैसे नट्स हो गया, ठीक है, बटर हो गया, घी हो गया. प्रोसीजर: पुट ए ड्रॉप ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड स्टफ ऑन अ पेपर एंड रब इट. बता रहा है फैट का जो हमने सामान लिया था, बटर या घी, उसको क्या कीजिए? उस पेपर पे अच्छे से रब कर लीजिए, रगड़ लीजिए. ऑब्जर्वेशन: द पेपर टर्न्स ट्रांसलूसेंट. पेपर जो है वो ट्रांसलूसेंट हो जाएगा. ट्रांसलूसेंट क्या है, ट्रांसपेरेंट क्या है, ओपेक क्या है, आप लोग को 6 क्लास में ही पढ़ना है आगे के चैप्टर में. फिलहाल यहाँ पे इजी भाषा में समझिए कि ट्रांसलूसेंट बोलेंगे कि जिसके आर पार अच्छे से विजिबल नहीं हो, ब्लर दिखे, थोड़ा धुंधला दिखे, उस चीज़ को ट्रांसलूसेंट बोलते हैं. तो पेपर पे जब हमने रब किया, रगड़ा उस फूड स्टफ़ को, बटर को, घी को, तो क्या होगा? उसके आर पार हमें बहुत अच्छे से नहीं दिखेगा, थोड़ा सा ब्लर दिखेगा. ये ऐसा लैब एक्टिविटी है जिसको हम लोग घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं. बाकी जो 2 लैब एक्टिविटी था उसको परफॉर्म करने के लिए बहुत सारी सामग्री, केमिकल चाहिए था, टीचर्स के सुपरविज़न में करना था. लेकिन ये आप घर पे खुद ब खुद कर सकते हैं कि कैसे किसी फूड आइटम में हम लोग पता लगाएं कि फ़ैट मौजूद है या नहीं. कंक्लूज़न, निष्कर्ष क्या निकलता है? फैट टर्न्स द पेपर ट्रांसलूसेंट. फैट जो है वो क्या करता है? वो जो पेपर था,
जो पेपर हम लोगों ने पहले लिया था, जिस पे हम लोगों ने घी नहीं रब किया था या फिर बटर नहीं रब किया था, तो वो पेपर के आर पार थोड़ा सा भी नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे हम लोगों ने उस पर रब किया बटर या घी, तो क्या हुआ, उस पेपर के आर पार ट्रांसलूसेंट, थोड़ा सा ब्लर, थोड़ा सा धुंधला दिखने लगा। तो ये जो ट्रांसलूसेंट शो कर रहा है पेपर, यही बता रहा है कि फैट जो है मौजूद है इस फूड स्टफ में, इस भोजन सामग्री में। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि फैट जो है मेन सोर्स है हमारे शरीर में ऊर्जा का। वो कार्बोहाइड्रेट से कहीं ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, शुगर, ये सब इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ऊर्जा फैट्स प्रोड्यूस करते हैं। बटर हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, ये सब प्रचुर मात्रा में इनमें फैट्स पाया जाता है। बटर और घी क्या होता है, मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क से बनी हुई चीज़ें। तेल जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट्स के सीड से मिलता है, जैसे सरसों का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, नारियल तेल हो गया, ठीक है। तो अब बता रहा है कि फ़ैट रिच फूड, सबसे ज़्यादा फैट रिच फूड्स कौन कौन से हैं, तो बटर हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, आइसक्रीम हो गया, चीज़ हो गया, इन सभी में फ़ैट जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब बता रहा है कि ये फ़ैट जो है हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है, तो स्किन के नीचे पाया जाता है, और ये हमें एनर्जी देता है, और तब एनर्जी देता है जब हमारे शरीर को इसकी ज़रूरत होती है। अब बता रहा है कि हालांकि फ़ैट जो है हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो इससे मोटापा आ सकता है और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। इसीलिए फ़ैट तो हमारे खाने में होना ज़रूरी है, लेकिन उसका भी एक अमाउंट सेट करना बहुत ज़रूरी है। और जो लैब एक्टिविटी है बहुत इजी था, इसमें किसी केमिकल की ज़रूरत नहीं थी, इजीली कोई भी इसको कर सकता है परफॉर्म। तो क्या करना था, एक पेपर हम लोगों को लेना था, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना था, उस पेपर पे बटर या घी लगा लेना था। उसके बाद उसको रब कर लेना था, रगड़ लेना था। पेपर थोड़ा देर के बाद क्या होगा, ट्रांसलूसेंट दिखने लगेगा। ट्रांसलूसेंट यानी कि ब्लर दिखने लगेगा। उसके आर पार अच्छे से विजिबिलिटी तो नहीं होगी, लेकिन हाँ हल्का सा धुंधला सा ब्लर सा दिखेगा। तो आज हम लोगों ने फ़ैट के बारे में पढ़ा, लैब एक्टिविटी परफॉर्म करके देखा, जिसके थ्रू हम लोगों को पता चल सके कि किस भोजन सामग्री में फ़ैट है या नहीं, ठीक है। कल के लिए हमारे पास क्या बच गया, कल के लिए हमारे पास बच गया विटामिन्स। तो अभी ये जो चैप्टर है इसमें हम लोगों ने कौन कौन से बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिया, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ लिया, फैट्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग के पास बच गया विटामिन्स। विटामिन्स हम लोग कल पढ़ेंगे। So students, that's it for today. Tomorrow I'll be back with a topic vitamins. Till then, stay home, stay safe. That's all. Thank you.